जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो मैं बैंक निफ्टी का 9:20 का स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त और डिफरेंट स्ट्रेटजी होने वाला है। और इसका रिजल्ट आप देखेंगे दोस्तों, आप रिजल्ट देख करके चौंक जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है 9:20 की ऐसी स्ट्रेटजी। तो ये आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। जो लोग प्रीमियम बोलते हैं, आज मैं आप ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जाकर के बैक टेस्ट करिएगा बैंक निफ्टी पे, आपको रिजल्ट इसका अलग ही लेवल का दिखेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग यूज करने वाले हैं VWAP करके एक इंडिकेटर है। इसका पूरा नाम ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम वेस्ट एवरेज प्राइस, बहुत ही फेमस जो है ये इंडिकेटर है। तो इसको आज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों। आपने देखा होगा कि मैं जितने भी वीडियो है सारे के सारे प्राइस एक्शन बेस्ड होता है अपना, कोई भी वीडियो में इंडिकेटर वगैरह सब नहीं के बराबर ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज मैं आप लोगों को ये यूज कर रहा हूँ। देखिए यदि मैं अपना हिसाब से बोलूँ तो मैं बिना इंडिकेटर का यहाँ पे यूज करता हूँ। आप लोगों ने ये ग्रुप में देखा होगा, तो बिना इंडिकेटर का हम लोग यहाँ पे ट्रेड वगैरह सब करते हैं। तो बाकी देखिए ये मैं यहाँ पे एक ऐसे बोल सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं जब मैं प्राइस एक्शन बेस्ड नॉर्मल वगैरह स्ट्रेटजी वगैरह सब शेयर करता हूँ, तो वहाँ पे बोलते हैं कि सर कोई ऐसा इंडिकेटर्स वगैरह सबके साथ सपोर्ट करके दीजिए ताकि वहाँ पे और कंफर्मेशन हमारा जो है स्ट्रांग हो जाए, जो नए लोग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे VWAP का यूज किया हुआ है। आप चाहें तो दूसरा इसमें इसके जगह पे यूज कर सकते हैं, बस इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका जो भी स्ट्रेटजी है तो उसके ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला चीज जो एक सिंपल सा रूल याद रखना है आपको। देखिए 9:20 का जो यहाँ पे कैंडल होगा ना, 9:20 का जो कैंडल होगा, ये जो वॉल्यूम वेस्ट एवरेज प्राइस, ये जो आपको इंडिकेटर है ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में आकर के वहाँ पे ये लिख लेना है VWAP। अभी सिंगल ये लगाना है। देखिए इसके साथ ये बैंड होगा, इसका ये बैंड को क्या करना है, आपको ये बैंड को हटा देना है। ठीक है, ये बैंड को आपको, ये दोनों बैंड को, यहाँ पे जितनी भी बैंड्स है इसको हटा देना है। ठीक है, ये VWAP का सिंगल जो है इसको यूज करना है। ठीक है, अभी इसको रखना है VWAP का और इसको क्या करना है, ओके कर देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, ना कि इसका बैंड वगैरह सब जो भी है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला चीज जो निकल करके आता है, ये जो VWAP का लाइन है, आपको ये इसका अभी क्या करना है, 9:20 का जो कैंडल होगा दोस्तों, यहाँ पे ये कैंडल जो है, देखिए आपका ये जैसे मान के चलिए कि ये है ना लाइन, अभी इसके नीचे क्लोजिंग होगा, इसके नीचे मान के चलिए कि ये लाइन के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग हुआ कैंडल, इसके नीचे ये लाइन के नीचे क्लोज हुआ कैंडल, तो अभी ये लो के नीचे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, पुट का व्यू बनाएंगे। यदि कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे VWAP लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ये 5 मिनट का, इसके ऊपर यहाँ पे जो है हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कॉल का व्यू हम लोग यहाँ से क्रिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट से। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा ये स्ट्रेटजी को डिस्कशन करने से पहले, कि आप इसके ऊपर पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जा करके टेस्ट कर लीजिएगा, कम से कम छोटे छोटे क्वांटिटी में, 1 महीना 1.5 महीना तो कंपलसरी टेस्ट कीजिएगा। वहाँ पे एक्यूरेसी यदि आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है 1-1.5 महीना 2 महीना टेस्ट करने के बाद, तो फिर आप कंटिन्यू आगे कीजिएगा। आप यदि नॉर्मली अभी जैसे आपने स्ट्रेटजी देखा और आपने टेस्ट किया, देखा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, और उसी बेस पे आपने अगले ही ट्रेड में बहुत बड़े क्वांटिटी में ट्रेड कर लिया, वहाँ पे लॉस हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि छोटे छोटे क्वांटिटी में, छोटे छोटे एक लॉट्स में आप पहले टेस्ट कर लीजिए। इसको टेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त मेरे लिए ये अच्छा है, या कुछ इंप्रूवमेंट्स करना है मुझे, तो आप अपने हिसाब से इसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक आप लोगों के लिए जो है ऐसे नोटिस जो भी है ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसके VWAP लाइन के ऊपर मॉर्निंग 9:20 का कैंडल क्लोज होता है, तो जो अगला कैंडल बनेगा ना, जो अगला कैंडल ये बनेगा, इस कैंडल का जो ये 9:20 का जो कैंडल होगा, ये कैंडल के ये है 9:20 का कैंडल। अब ये जो कैंडल होगा 9:25 का, ये कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, और यदि ये नीचे का व्यू बनाएगा तो इसके लो के नीचे यहाँ पे जो है हम लोग अगली कैंडल पे शॉर्ट करेंगे। अभी मैं इसको पूरा दिखाता हूँ चार्ट पे चल के। जस्ट इसके नीचे जो है हम लोग शॉर्ट करेंगे। या तो आप यहाँ पे कंडीशन कर सकते हैं 1:1 का नॉर्मल जो है ट्रेड पकड़ के चल सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कैंडल टू कैंडल स्टॉप लॉस ट्रेल करके जो है वहाँ पे जैसे मान के चले कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, अगली कैंडल पे आपने उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते, तो इस तरह से आप कैंडल टू कैंडल ट्रेल करके स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एंट्री लेने के लिए VWAP लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे जो है 9:20 का इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे। देखिए टेस्ट
ये मैंने इसको देखा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आप कमाल का स्ट्रेटजी है दोस्तों। इसको आप एक बार टेस्ट करके देखिए, आप खुद से टेस्ट करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। मैं कितना भी बोल लूँ आपको यहाँ पे देखने में, देखिए आज का जो है यहाँ पे जो लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन 9 दिसंबर से मैं कंटिन्यू टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे, लेकिन मैं आपको काफ़ी हद तक टेस्ट करके दिखाता हूँ। डेली बेस पे हम लोग डेली टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये रेड लाइन है, अब रेड लाइन के ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है, 9:20 का ग्रीन कैंडल बना। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैंने आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, हालांकि देखिए ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो आपको ग्रीन कैंडल यानी कि अगले हाई के ऊपर यहाँ पे जो है नॉर्मल व्यू बना सकते हैं। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन बने या रेड बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये कैंडल है ना, अब ये कैंडल के हाई लो को ऐसे मार्क कर लें आप, यहाँ पे ग्रीन भी बने रेड भी बने कोई दिक्कत नहीं। यदि इसके ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग होता तो हम लोग शॉर्ट का, लेकिन जैसे मान के चलिए कि ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ ऊपर जा करके, तो अब इसके हाई के ऊपर जो है आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। ये इधर इसको ब्रेक किया नहीं तो यहाँ पे आपका जो है ट्रेड नहीं होगा, ये वाले दिन आपका ट्रेड ही नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये जो रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल पहले ये हाई को, ये वाले बीच वाले 9:20 का कैंडल को, इसको जैसे ही इसको टच करता, ये हाई को आपका एंट्री इसके ऊपर हो जाता, फिर ऊपर का आपका टारगेट होता। तो यहाँ पे ये ऊपर गया ही नहीं, बस ये नीचे जो है, ये नीचे यहाँ से देखिए ये नीचे नीचे इस तरह से आया, उसके बाद ऊपर गया। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक दिन आपने यहाँ पे स्किप किया, उसके बाद देखिए अगले दिन यहाँ पे मैं ये जैसे मान चलिए कि 9:15 का कैंडल है, अब ये अगला कैंडल 9:20 पे, तो यहाँ पे देखिए ये VWAP लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ पे इसके ऊपर जो है जैसे ये देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं ये कैंडल के ऊपर। यहाँ पे 9:25 का जो ये कैंडल दिख रहा है, 9:20 में जैसे ही क्लोज हुआ, अगला कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये कैंडल पे आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इसके हाई को ब्रेक करने के बाद। जैसे मान के चलिए कि ये कैंडल के, ये जो कैंडल है आपको दिख रहा है, इसका ये हाई है, तो अब ये कैंडल के हाई को जैसे ही ब्रेक किया आपका यहाँ पे एंट्री हुआ, और 1:2 इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, कंपलसरी है आपको ये इसके नीचे लगा करके चलिए यहाँ पे ऐसे कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान चलिए कि यहाँ पे आपका कितना 108 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, तो आपके यहाँ पे आपके पास जो है दो कंडीशन है। एक तो आप 108 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 1:1 का ऊपर पकड़ के चलिए। जैसे मान के चलिए कि 108 पॉइंट का ये कैंडल का स्टॉप लॉस बना है, तो हम लोग अगला जो जहाँ तक ऊपर जाए, जब तक स्टॉप लॉस ना आ जाए या फिर टारगेट ना आ जाए, तब तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं। पहला कंडीशन ये होगा। और दूसरा कंडीशन ये होगा कि जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे ये जैसे मान के चलिए कि ये कैंडल क्लोज हुआ, अब ये कैंडल भी क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ये स्टॉप लॉस को उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए। अब ये कैंडल क्लोज हुआ, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा बफर मार्केट के डालिए सारे में जी, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पे हुआ, यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ये कैंडल क्लोज हुआ, अब ये यहाँ पे क्लोज हुआ, अब यहाँ पे आपने डाल दिया स्टॉप लॉस। अब ये क्लोज हुआ, यहाँ पे डाल दिया। ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आपने डाल दिया। ये यहाँ पे आपने डाल दिया। फिर अगला कैंडल यहाँ पे आपने यहाँ पे जा करके ये रेड कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से जो है इसको यूज करिए, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है, मेरे हिसाब से 1:1 का बेस्ट, ठीक है। तो बाकी आप देखिए अभी ये इतना स्टॉप लॉस आपका, जैसे मान के चलिए कि ये आपने इतना बड़ा स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहे हैं, अब बाई चांस ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो फिर 100 पॉइंट का यहाँ पे 110-12 पॉइंट का नुकसान होगा। लेकिन अभी आप जो ट्रेड ले रहे हैं, ऐसे कंडीशन में ये चीज़ हो सकता है कि आप जब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े मूव्स भी कैच हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में 1:1 में ये फिक्स होता है कि आपका एक्यूरेसी 70%, 75%, 80% है, तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो 1:1 मेरे हिसाब से बेस्ट है। बाकी ट्रेलिंग के हिसाब से आप देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका जो है ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो ये एक आपके लिए होगा। उसके बाद अगला जो होगा यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये, तो अब यहाँ पे दोस्तों ये जैसे मान के चलिए कि इसके नीचे बॉडी, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बॉडी इसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बॉडी इसके बीच में तो नहीं, लेकिन इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। हालांकि मान के चलिए कि ठीक है, अभी मान के चलिए कि इसके हिसाब से हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो एक स्टॉप लॉस जो है आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका जो है ऐसे कंडीशन में, ठीक है, इसके नीचे क्लोज हुआ। हम लोग क्योंकि देखिए अभी जो नए लोग होंगे उनको तो ये चीज़ मालूम नहीं होगा, अभी वो देखेंगे इसके नीचे क्लोज हुआ वो एंट्री लेंगे। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है,
अब यहाँ पे जैसे मान के चले कि ये कंडीशन में अब ये जो है यहाँ पे 9:15 में उसके बाद अगला कैंडल देखिए ये रेड कैंडल बना है, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं हुआ है ये लाइन के नीचे। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आप ध्यान में रखिए कि जब तक पूरा क्लोजिंग इसके ऊपर ना हो जाए, ये कैंडल के ऊपर, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ये कैंडल के ऊपर इसके अंदर यहाँ पे क्लोजिंग ना हो जाए तब तक आपको, या फिर इसके नीचे जो है यहाँ पे पिन भी रहता तो मतलब एक मान के चलते कि ठीक है एक गलती से भी एंट्री हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं इसमें बना हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल भी आपका एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगला यहाँ पे ये यहाँ पे, अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये तो इसके नीचे है। अब ये कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मान चलिए कि ये कंडीशन में मार्केट यहाँ से ऊपर का व्यू क्रिएट किया, उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ से पिन बना करके जो अभी मैंने कंडीशन दिखाई, यदि उसके हिसाब से आप लेंगे तो आपका यहाँ पे जो है एंट्री इसके नीचे यहाँ पे एंट्री होगा और कैंडल टू कैंडल ट्रेड कर सकते हैं, या फिर 1:1 का यहाँ पे जो है आपको ट्रेड जो है आपको आराम से मिल जाएगा 57 पॉइंट का। ठीक है, तो ये कंडीशन में आपका ट्रेड जो है, लेकिन मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, उसके बाद अगला जो है यहाँ पे 9:20 पे यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपने जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ तो ये आपका ठीक है, ये फुलफिल है। इसके नीचे जो है आपका ये VWAP के नीचे क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे इसके नीचे आपने ट्रेड लिया ये कैंडल रेड कैंडल पे, और आपका स्टॉप लॉस जो है लगभग 85 पॉइंट आपका यहाँ पे लगेगा। तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट जो है जरूर आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये पॉइंट पे आप शॉर्ट करेंगे 85 पॉइंट के करीब करीब जो है आपका लगभग यहाँ पे जो है आपका ये टारगेट आ जाएगा। ठीक है, इसके करीब करीब आपका टारगेट आएगा यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस आपका ये कैंडल के ऊपर लगा करके चलेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका जो है हिट नहीं होगा। ठीक है, और वो जस्ट पिछले कैंडल के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा बफर मार के हमेशा स्टॉप लॉस डालिए। जब भी आप करते हैं तो बफर मार करके थोड़ा और ऊपर डालिए। ठीक है, तो ये कंडीशन में यहाँ पे भी आपका ये ट्रेड जो है सक्सेसफुल होगा। ये कंडीशन में भी आपका ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल होगा 1:1 का। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी क्लोजिंग हुआ है नीचे, सिंपल है। यहाँ पे भी इसके नीचे क्लोज हुआ है, ये लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये इसके ऊपर जो है स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो है 1:1 का टारगेट जो है नॉर्मल आपको आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे हमने शॉर्ट किया और ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया लगभग 70 पॉइंट का, तो नीचे जो है आपका इसके आसपास जो है आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद है आपको ये देखिए, अब ये कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता इसके ऊपर। अभी ये मान के चले कि ऐसा अभी हमने पीछे में देखा ग्रीन कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, शॉर्ट हमने किया तो वहाँ पे चले ठीक है, यहाँ पे इसके हाई को यदि ब्रेक करता तो हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते थे ऊपर का, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं बनेगा। इसके बीच में पिन भी कम से कम कुछ तो कुछ यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में तो हालांकि ट्रेड होगा नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो है यहाँ पे यदि ब्रेक करता, क्योंकि ये VWAP के ऊपर है, तो मान के चले कि हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते थे। गलती से हो जाता है, ऐसे व्यू तो क्रिएट होता नहीं ऐसे कंडीशन में। अब यहाँ पे ये कंडीशन में देखिए 9:20 का ये कैंडल है। ठीक है, ये 9:20 का है। अब यहाँ पे आपका ट्रेड हो सकता है 9:20, तो ये कैंडल पे ये इसके हाई के ऊपर आपका थोड़ा बफर मार के करिए। स्टॉप लॉस और एंट्री जो है थोड़ा सा बफर मार के ही होगा आपका। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए किसी भी स्ट्रेटजी में हो। तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस जो है आपका लगभग 50-60 पॉइंट के आसपास का बनेगा। 50-60 पॉइंट के आसपास जो है आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। ये वाले दिन भी आपका जो है यहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज सिंपल सा देखेंगे ना, ज्यादातर कंडीशन में आपका ट्रेड जो है यहाँ पे सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन में देखिए मैंने यहाँ पे पिन या यदि निकला हुआ रहता ना तो हम लोग मान के चल सकते थे, लेकिन आप मान के चलिए गलती से आपने एंट्री लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे इसके ये कम से कम इसके बीच में तो कुछ ना कुछ तो होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पिन बना करके ऊपर क्लोजिंग देता तो हम लोग एक व्यू क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों ट्रेड मत करिए, लेकिन मान के चलिए कि आपने ले भी लिया तो ऐसे कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे भी देखिए 9 बज के ये जो है 20 मिनट का ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ। यहाँ पे इसके ऊपर जो है व्यू बनाते 1:1 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके चलते तो 1:1 का यहाँ पे जो है आपका टारगेट आ जाता। ठीक है, यहाँ पे 65 पॉइंट, यहाँ पे देखिए ये 1:1 का आपको नॉर्मल यहाँ पे जो है टारगेट देखने को मिलता। ठीक है, तो दोस्तों अभी देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये टेस्ट करके लगभग यहाँ पे जो है काफ़ी दिखा दिया है। आप एक काम करिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप जो है खुद जा करके बैक टेस्ट करिए और उसको देखिए कि उसका जो है रिजल्ट
कैंडल्स वगैरह सब क्या है यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी ये कैंडल जैसे ही इसके ये लाइन के VWAP के ऊपर क्लोजिंग हुआ है इसके साथ में, तो यहाँ पे आपने जो एंट्री का व्यू बनाया इसके ऊपर आपने 1:1 का टारगेट पकड़ के चला, स्टॉप लॉस नीचे लगाया, यहाँ पे टारगेट ऊपर भी आ गया, यहाँ पे भी देखिए। तो ये चीज़ आप खुद जाकर के दोस्तों टेस्ट करिए यहाँ पे ऊपर का, तो आपको टारगेट आ जाएगा यहाँ पे भी। तो ये चीज़ आप खुद जाकर के टेस्ट करिए, वहाँ पे आप खुद जाकर के देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो है कॉन्फिडेंस और भी बिल्डअप होगा। टेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और देखिए ये चीज़ आप हमेशा एक चीज़ मान करके चलिए कि आप ये सोचेंगे कि कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% एक्यूरेसी बना करके देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ट्रेडिंग की दुनिया में, ये मेरा मानना है। बाकी हो सकता है किसी और का कुछ और, लेकिन यहाँ पे जो है 100% तो पॉसिबल नहीं है। ये मैं या फिर जो कह ले आज तक जितने भी ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर जो भी हुए हैं ये सबका मानना है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि 100% पॉसिबल नहीं है। स्टॉप लॉस जो है आपका हिट होगा, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, तो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। बशर्ते क्या है आपका वहाँ पे पॉइंट्स ऑफ व्यू जो एक निकल करके आता है कि आपका ट्रेड वहाँ पे मतलब ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस का रेशियो होना चाहिए और आपका जो स्टॉप लॉस रेशियो है वो कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो है ऐसे बोल सकते हैं कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर का जो एक जर्नी होता है या फिर एक नींव होता है, वो ये आपको इस आधार को मान सकते हैं कि स्टॉप लॉस आपका कम हिट होगा, टारगेट आपका ज़्यादा आएगा। तो जो चीज़ आपको मैंने अभी ये डैशबोर्ड पे दिखाया हुआ है टेस्ट करके पीछे, ये चीज़ ये एक आधार है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन नॉर्मल बनाया हुआ है इस कंडीशन को फुलफिल करता है और टारगेट हम लोगों का ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुकाबले स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ही कम है, यहाँ पे टारगेट ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसे बोल सकते हैं, यदि आप इस तरह से इसको मॉडिफाई भी करते हैं या इस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से यूज करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने जो है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बाकी आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, उसके बाद जो है आप डिसाइड करिए। और मैं यहाँ पे ये जो ग्रुप है अपना राजीव RCS, इसमें डेली मैं अपडेट करता हूँ दोस्तों लाइव मार्केट में। तो जितने भी लर्नर्स हैं ना बैंक निफ्टी को जो सीखना चाहते हैं ना, वो इस ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इस ग्रुप में जो है चार्ट वगैरह सब शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कोर्स। जो चीज़ के लिए लोग पैसा चार्ज करते हैं वो नॉलेज यहाँ पे कंटेंट में आप लोगों के लिए फ्री में देता हूँ। तो इस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देंगे। यदि आपको लगा हो ये वीडियो में कंटेंट मैंने दिया है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू।